कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी ने ढेर सारे फैक्शंस को अपने साथ यूनाइट कर दिया। साथ ही वो टियानलिन को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर सोड गॉड सिक के एल्डर्स और खुद टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया, जिस वजह से बात काफी हद तक बिगड़ गई थी। वो एल्डर्स तो सोड गॉड सिक को डिस्ट्रॉय करने की धमकी देने लगे। इतना ही नहीं, एल्डर लियो ने टियानलिन को खत्म करने की नाकाम कोशिश की, मगर टियानलिन ही उस बंदे पर भारी पड़ गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि टियानलिन एल्डर लियो को बुरी तरह से सप्रेस करने लगा। एल्डर लियो तो चाहकर भी टियानलिन की गिरफ्त से खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। वैसे तो ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर आज टियानलिन के सामने उसकी एक ना चली और फाइनली उस बंदे की बॉडी टियानलिन के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड हो जाती है। तो यहाँ पर एल्डर लियो का किस्सा खत्म हो चुका था। वहाँ मौजूद एल्डर्स कहने लगे कि एल्डर लियो तो हेवन ह्यूमन रेल्म की 7वीं लेवल का कल्टीवेटर था, मगर इतना पावरफुल बंदा इस टियानलिन के सामने टिक नहीं पाया। टियानलिन के कैओस बेल की पावर तो काफी ज्यादा भयानक है। ऐसा खतरनाक आर्टिफैक्ट तो हमने आज तक विटनेस नहीं किया था। वहीं पर फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी का एल्डर दिल ही दिल में कहने लगा कि ये टियानलिन तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकला। इतना ही नहीं, सोड गॉड सिक भी इस बंदे को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अगर इस टियानलिन को आज के आज खत्म नहीं किया गया तो ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये हमारा एक ऐसा दुश्मन बनेगा जिसे हम कभी भी हरा नहीं सकते। तो ऐसे खतरे को जितनी जल्दी मिटाया जाए उतना ही बेहतर होगा। तो उस मास्टर ने टियानलिन को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी इंपीरियल कमांड जारी कर दी। साथ ही साथ उसने ये फरमान भी जारी किया कि जो भी टियानलिन को बचाने के लिए बीच में आएगा उस पर कोई रहम ना दिखाया जाए। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के डिसाइपल तुरंत ही टियानलिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। अब ये सब देखकर सोड गॉड सिक भी खामोश नहीं बैठने वाला। सुप्रीम एल्डर इन टियान ने भी अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से डिफेंसिव एरी को फॉर्म कर लो। जो सुनते साथ इन सभी एल्डर्स ने अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि डिवाइन पावर से भरा हुआ था। देखते देखते वहाँ पर 3 लेयर प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन फॉर्म हो चुका था, जो कि पूरे के पूरे सोड गॉड सिक को प्रोटेक्ट करेगा। अब वैसे देखा जाए तो सोड गॉड सिक पूरी तरह से सिक्योर्ड हो गया था, लेकिन उतने में एल्डर किंगजेन ने अपने ही साथियों को धोखा दिया। उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए सुप्रीम एल्डर इन टियान पर पीछे से अटैक कर दिया था, जो देखकर ही सोड गॉड सिक के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। अब किंगजेन का हमला इन टियान को हिट हो पाए इससे पहले मास्टर कांग्या बीच में आ जाते हैं, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगे। ये सब देखकर सुप्रीम एल्डर इन टियान काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर टियानलिन ने फटाफट से जाकर मास्टर कांग्या को नीचे गिरने से बचा लिया। सुप्रीम एल्डर इन टियान ने भी अब गुस्से में आकर अपनी रन पावर को एक्टिवेट करते हुए किंगजेन पर हमला कर दिया, लेकिन वो बंदा तो पहले इसके लिए तैयार था, इसलिए वो उस अटैक को डॉज करते हुए सीधे फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के एल्डर के पास पहुंच गया। वहीं पर टियानलिन देखता है कि उसके मास्टर कांग्या बुरी तरह से घायल हो चुके। वो मास्टर कांग्या को पुकारते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मास्टर कांग्या बुरी तरह से घायल हो चुके, इसलिए वो टियानलिन की बात का कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। वहीं पर सोड गॉड सिक के एल्डर भी किंगजेन पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुम हमारे ही फैक्शन के मेंबर हो, लेकिन तुमने हमें ही धोखा दे दिया। जो सुनते साथ ही फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी का बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि तुम सबके सब एक नंबर के बेवकूफ हो, ना ही तुम्हारे पास पावर्स है और ना ही दिमाग। तुम्हें तो इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मास्टर किंगजेन ने ऑलरेडी हमारी एकेडमी को ज्वाइन किया था। इनफैक्ट वो काफी दिनों से हमारे लिए ही काम कर रहे थे, इसलिए तुम लोग उन्हें धोखेबाज नहीं बोल सकते। ये तो तुम्हारी नाकामी है जो तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। ये सब सुनकर सोडपिक की मास्टर किंगजेन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि तुम इतने सालों से हमारे सोड गॉड सिक में पलते आ रहे हो और आज मौका मिलते ही तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें हमारे सिक के साथ जंग करने का बस एक बहाना चाहिए था, और आज टियानलिन के फॉर्म में तुम्हें वो भी मिल चुका है। लेकिन हम लोग भी अपने सोड गॉड सिक की लेगेसी को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकते। वहीं पर एक दूसरे एल्डर किंगजेन से कहने लगे कि तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। जिस फैक्शन ने तुम्हें खाना खिलाया आज तुम उसी के हाथ को काट चुके हो। जिस पर किंगजेन सफाई देते हुए कहने लगा कि फ्लेम क्लाउड सीक्रेट से काफी ज्यादा पावरफुल है। आज न कल सभी मेजर फैक्शंस को उनके सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, और जो भी फ्लेम क्लाउड सीक्रेट के सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा उसका सिर काटा जाएगा। मगर तुम लोग तो हद से ज्यादा बेवकूफ हो जो इस मामूली सी कल्टीवेटर टियानलिन के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे। क्या ये बंदा वाकई उस लायक भी है जो तुम उसके लिए इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हो? और उतने में युनशुई वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी कि हम टियानलिन को मरते दम तक सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हें टियानलिन को मारना है तो सबसे पहला मुझे खत्म करना होगा। उतने में ही शिटोंग भी अपने पावरफुल हैमर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। वो कह रही थी बुड्ढो अब मेरी बात कान खोल के
सुन लो, अगर तुमने टियानलिन के सिर का एक बाल भी बांका किया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टियानलिन हमारी सोडगॉड सेक्ट की शान है और हमारी शान के खिलाफ हम कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब तक सोडगॉड सेक्ट के कई सारे इनर डिसाइपल्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जुआन कह रहा था किंग जेन हम तुम्हारे जैसे धोखेबाज बिल्कुल नहीं। वहीं पर स्टारफायर कहने लगा कि हम मरते दम तक हमारे सेक्ट और टियानलिन को प्रोटेक्ट करेंगे। वहीं पर मास्टर जियान शान भी अब काफी ज्यादा भड़क चुके थे। वो कहते हैं कि हमारा सोडगॉड सेक्ट अपने फैसले पर अटल है, वो कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा, चाहे फिर इस बैटल में हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम लोग सरेंडर करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। और आप सभी डिसाइपल अपनी पावर को आपस में मर्ज करते हुए यही दोहराने लगे कि हमारा सोड गॉड से कभी सरेंडर नहीं करेगा। जो सुनते साथ ही यहाँ पर अब जंग की शुरुआत हो चुकी थी। फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स ने अपनी पावर्स को आपस में मर्ज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान क्रिएट कर दी, जो कि सोड गॉड सेक्ट के फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। अब उस चट्टान के फॉर्मेशन पर हिट होते ही वहाँ पर काफी तेज फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। अगर ये चट्टान फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाए तो सोड गॉड सेक्ट मुसीबत में पड़ सकता था। इसलिए सुप्रीम एल्डर इंगटियान अपने सभी साथियों को बताने लगे कि अपनी पूरी ताकत का यूज करो, हम इस फॉर्मेशन को बिल्कुल ब्रेक नहीं होने दे सकते। मगर ये फॉर्मेशन फिलहाल अधूरा था क्योंकि सुप्रीम एल्डर किंगजेन ने इन लोगों को धोखा दिया। किंगजेन कह रहा था कि मेरी सुप्रीम पावर के बिना ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए इसे ब्रेक करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है। तुम चारों सुप्रीम एल्डर्स की डिवाइन पावर ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर किंगजेन का कहना पूरी तरह से सच था। हम देख पाते हैं कि सभी सुप्रीम एल्डर के मुंह से ब्लड बाहर आ रहा है, यानी कि वो ज्यादा देर तक इस अटैक को रोक नहीं पाएंगे। और ये बात टियानलिन भी समझ चुका था, इसलिए तुरंत ही अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर हम कुछ हेवनली चेन्स में टियानलिन के एक फॉर्म को कैद होता हुआ देख पाते हैं। साथ ही टियानलिन के इनेट स्पिरिट के पास उसकी सोल का सील है, तो उस इनेट स्पिरिट से कह रहा था कि जल्दी से सोल बर्निंग टेक्निक का सील हटा दो। जो सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, अगर ये सील हटा दिया तो तुम मारे जाओगे। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि जितना मैंने बोला है उतना ही करो, तुम्हें अपना दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि इनेट स्पिरिट ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। वो टियानलिन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जो सुनते साथ ही टियानलिन ही अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए सोल सील को हटाने की कोशिश करने लगा। ये देख इनेट स्पिरिट उस पर भड़क जाती है। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारी सोल डैमेज हो गई तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनफैक्ट हेवन के गॉड्स भी यहाँ आए तो खुद भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मगर तब तक टियानलिन ने वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए जंजीरों को ब्रेक कर दिया। जो देख इनेट स्पिरिट उस पर नाराज हो गई। वो कहने लगी कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी हो रही तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तब तक टियानलिन अपने सीक्रेट सोल फॉर्म को समन करने लगा। ये सब देखकर इनेट स्पिरिट उसे समझा रही थी कि प्लीज ऐसा ना करो, अगर तुम अपने सभी सीक्रेट सोल का यूज भी करोगे तो भी 3 स्ट्राइक्स के ऊपर तुम अटैक नहीं कर सकते, यानी कि उन सबको खत्म करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके होंगे। अगर तुमने चौथी स्ट्राइक हिट की तो फिर तुम्हारी सोल पूरी तरह से शटर हो जाएगी। क्या वाकई तुम इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? यहाँ पर देखते देखते टियानलिन ने अपने 9 सीक्रेट सोल्स को समन कर लिया। वो इनेट स्पिरिट से कह रहा था कि इन लोगों को मारने के लिए 3 स्ट्राइक काफी हो जाएगी, मैं चौथी का यूज नहीं करने वाला। यहाँ पर वो सभी सोल एक स्पिरिट बॉल में कन्वर्ट हो गई थी। तो टियानलिन उस स्पिरिट से कहने लगा कि मेरे ब्लड का यूज करके खुद को इग्नाइट करो। यहाँ पर इनेट स्पिरिट ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फाइनली वो इसमें फेल हो गई। वहीं दूसरी तरफ फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स ने उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दी, जिसके चलते सोड गॉड सेक्ट के सभी लोग पीछे की तरफ पुश होते हुए फॉर्मेशन ब्रेक हो गया। सोड गॉड सेक्ट इस मुकाबले को हारने की कगार पर था और उतने में टियानलिन वहाँ पर आ जाता है। उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, जिसके बाद वो किंगजेन से बात करने के लिए सीधे हवा में फ्लोट करने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें लगा होगा सोड गॉड सेक्ट के मुकाबला हार चुका, लेकिन मेरे ख्याल से मुकाबले की शुरुआत तो अब हुई है। यहाँ पर मास्टर इंगटियान को समझ आ चुका था कि टियानलिन ने कौन सी पावर का यूज किया है, इसलिए वो टियानलिन से कहने लगे कि ऐसी कोई हरकत ना करना जिसका खामियाजा तुम्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ जाए। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि काफी लंबे अरसे के बाद मुझे इतना पावरफुल फील हो रहा है, इस फीलिंग को मैं काफी लंबे अरसे से मिस कर रहा था, इसलिए आज मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी
सारी हदें तोड़ना चाहता हूँ ताकि इन कुत्तों को इनकी औकात याद दिला सकूं। अब टियानलिन की बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा को देखते ही फ्लेम क्लाउड एकेडमी का मास्टर ये बात समझ गया कि टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक का यूज किया है। वहीं पर सिक मास्टर जियानशान टियानलिन से कहने लगे कि प्लीज वापस आ जाओ, उस टेक्निक का यूज मत करो। मगर सोडपिक की मास्टर उन्हें बताने लगी कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी। एक बार अगर सोल बर्निंग टेक्निक एक्टिवेट हो जाए फिर ये तब तक डीएक्टिवेट नहीं हो सकती जब तक ये उस कल्टीवेटर की सोल को डिस्ट्रॉय न कर दे। हम अब चाहकर भी टियानलिन को बचा नहीं पाएंगे। ये सुनते साथ ही सोडगॉड सिक के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा मायूस हो गए। साथ ही साथ उन्हें टियानलिन की फिक्र हो रही थी। वहीं पर फ्लेम क्लाउड का मास्टर कह रहा था कि इस बंदे में काफी ज्यादा दम है। इसने साबित कर दिया कि इसे सोडगॉड सिक की बैकबोन क्यों कहा जाता है। मगर तभी एक दूसरा मास्टर कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही इस टियानलिन की तारीफें कर रहे हैं। ये तो बस एक स्पिरिट सी रेल्म का मामूली सा कल्टीवेटर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी सोल काफी ज्यादा वीक होगी। अगर ये क्योस बेल के पावर का भी यूज करे तो भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं पर टियानलिन का फॉर्म अचानक से ही बदलने लगा। उसका ये पोस्चर इतना ज्यादा गजब का था कि फ्लेम क्लाउड सिक के मास्टर भी हैरान हो गए। मगर उन्हें पता था कि टियानलिन की कल्टीवेशन लो लेवल पर होने की वजह से वो ज्यादा पावर का यूज नहीं कर पाएगा। वो मास्टर कह रहा था टियानलिन अगर तू अपनी सोल को पूरी तरह से जला भी दे तो भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कीड़ा तो हमेशा कीड़ा ही रहेगा। तेरी हमारे सामने कोई औकात नहीं। तू और तेरा सिक ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर होगा। जिस पर टियानलिन आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि जरा अपनी आंखें खोलकर ठीक से मेरी कल्टीवेशन रेल्म को चेक कर और तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर टियानलिन अपनी सोल पावर को एक्सप्लोर करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सोल एनर्जी रिलीज होने लगी। देखते ही देखते टियानलिन ने अपनी दो और सोल्स को बर्स्ट करते हुए अपनी कल्टीवेशन को हायर लेवल पर पहुँचा दिया और वो अब जा चुका था डाओ रेल्म पर। दरअसल टियानलिन के मास्टर कांग्याओ भी डाओ रेल्म के एक्सपर्ट थे और आज उनका डिसाइपल भी वहीं पर पहुँच चुका है। इसलिए फ्लेम क्लाउड सिक के सभी मास्टर्स डर के मारे क्योस बेल प्लाजा से पीछे हट गए। उनमें से एक मास्टर कह रहा था कि हमें इस टियानलिन से घबराने की कोई जरूरत नहीं। भले ये बंदा डाओ रेल्म पर पहुंच चुका हो, लेकिन इसने जबरदस्ती अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज किया, जिसके चलते डाओ इंटेंट को अवेकन ही नहीं कर पाया। और डाओ इंटेंट के बिना इस डाओ रेल्म का क्या ही फायदा। साथ ही साथ हम इस क्योस बेल प्लाजा से भी दूर आ चुके, तो यहाँ पर टियानलिन अपनी क्योस बेल की पावर का यूज नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें बोलकर तो इन लोगों ने टियानलिन को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वो कह रहा था कि आज हम सब मिलकर इस टियानलिन को यहीं पर गाड़ देंगे। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये हमारा जीना हराम कर देगा। मगर इन्हें पता ही नहीं कि टियानलिन तो इन्हें खत्म करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका है। अगर वो 3 स्ट्राइक्स के अंदर इन सबको खत्म नहीं कर पाया तो खुद उसकी सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर सोडगॉड सिक को बचाने के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। और अब यहाँ पर टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक की फर्स्ट मूव को एक्टिवेट कर दिया। उसके एक्टिवेट होते ही वहाँ पर एक बहुत ही शानदार एरी फॉर्म हो चुकी थी। इस एरी में मौजूद सोल पावर की वजह से ही सोडगॉड सिक पूरी तरह से शेक होने लगा। वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल टियानलिन की इस पावर को देखकर हैरान था। उन्होंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि टियानलिन अपने फैक्शन को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है। जिसके बाद हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी एक और सीक्रेट सोल बर्स्ट हो गई थी। यहाँ पर टियानलिन द ग्रेट डाओ असेंड टू हेवन टेक्निक का यूज करने लगा। उसके एक स्टेप आगे बढ़ते ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे रिलीज होने वाली ऑरा इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि वो पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही साथ टियानलिन की इस फर्स्ट स्ट्राइक से उन सभी लोगों के फ्लाइंग कैरेज डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इसमें उन मास्टर के जितने भी वॉरियर्स थे वो सब के सब मारे गए। और अब देखते ही देखते इन सभी लोगों के सामने ब्रह्मांड के विजुअल्स नजर आने लगे। एक पूरी गैलेक्सी वहाँ पर क्रिएट हो चुकी थी और यही है द ग्रेट डाओ रेल्म का कमाल। साथ ही साथ फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के मास्टर्स भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि टियानलिन के पास डाओ इंटेंट कहाँ से आ गया। अब तो इस डाओ इंटेंट की वजह से टियानलिन की मूव्स और भी ज्यादा भयानक हो जाएगी। अब अगर हमें सरवाइव करना है तो जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना हमारी कोई खैर नहीं। मगर टियानलिन के होते हुए इन लोगों को वहाँ से भागना भी इम्पॉसिबल था और सोडगॉड सिक का अरीना दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन अपनी एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक की सेकंड मूव के लिए तैयार हो चुका। साथ ही साथ हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी इनेट स्पिरिट उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी और टियानलिन की सोल को ब्रेक होने से बचाने लगी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। दरअसल टियानलिन ने सेकंड मूव को इनिशिएट कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक डाओ सोड फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ सोडगॉड सिक के डिसाइपल्स ने देखा कि उनकी तलवारें अपने आप शेक होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो तलवारें अपने मालिक से दूर जाना चाहती। और देखते ही देखते वो सारी
तलवारें टियानलिन के फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगी। वेल इस नजारे को देखकर तो फ्लेम क्लाउड एकेडमी का एल्डर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि आखिर इस लड़के ने कौन सी डाओ इंटेंट का यूज किया होगा। मैंने तो आज तक कभी भी इस तरह के डाओ इंटेंट को विटनेस नहीं किया था। दरअसल हर एक स्पिरिट सोर्ड बस अपने ही मालिक का हुक्म मानती है, मगर यहाँ पर तो मानो हर एक स्पिरिट सोर्ड टियानलिन की गुलाम बन चुकी थी और तलवारें अपने आप जाकर टियानलिन के फॉर्मेशन में सेटअप हो गई। उन्हें तो बस इंतजार है टियानलिन के हुक्म का। और यहाँ पर टियानलिन ने डाओ इंटेंट रिटर्न टू ओरिजिन मूव का यूज करते हुए अपनी तलवारों को रिलीज कर दिया। उन पावरफुल सोर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर्स तो काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्होंने सीधे यहाँ से भागना शुरू कर दिया था, मगर उस स्पिरिट सोर्स इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। उन्होंने तो बड़ी ही तेजी के साथ जाकर डाओ इंटेंट का यूज करते हुए एल्डर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। वेल ये हमले इतने ज्यादा भयानक थे कि फ्लेम क्लाउड एकेडमी के एल्डर का एक हाथ ही कट गया। इधर टियानलिन ने ठान लिया था कि वो इन सभी एल्डर्स को मिट्टी में मिला देगा, इसलिए उसने खुद की परवाह किए बिना ही अपनी तीसरी मूव को एक्टिवेट कर लिया, जिससे तो टियानलिन की सोर्ड से रिलीज होने वाली एनर्जी ने वहाँ पर डाओ इंटेंट का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर दिया। पूरा की पूरा आसमान ब्लैक एंड रेड में बदल चुका था और अब उसी टोर्नेडो से एक जायंट सोर्ड बाहर आ जाती है जो कि थंडर से सनी हुई थी। उस सोर्ड के अपीयर होते ही हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया। ये बंदा वहाँ पर बुरी तरह से घायल हो चुका था, जो देख इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा पैनिक होकर उसे संभालने लगी। उसने देखा कि टियानलिन की बची हुई सोल्स भी क्रश होने की कगार पर हैं और उतने में ही हमारा हीरो अपनी तीसरी मूव को रिलीज कर देता है। वेल इस मूव का नाम उसने रखा था टियानलिन द सोर्ड। उस सोर्ड के मूव होते ही वो पूरा इलाका शेक होने लगा। उस सोर्ड की एनर्जी वहाँ मौजूद हर एक चीज पर अपना डोमिनेंस साबित कर रही थी और ये सब देखकर टियान हिसेक के मास्टर के तो होश ही उड़ गए और डर के मारे बताने लगा कि ये स्ट्राइक तो पहले से भी काफी ज्यादा भयानक होने वाली है। मैं इस तलवार में डाओ अटेनमेंट की पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। दरअसल डाओ अटेनमेंट वो स्टेज है जिसे एक डाओ रेल्म का कल्टीवेटर अपने पिक पर पहुँचने के बाद ही अचीव कर सकता, मगर टियानलिन ने तो ये कारनामा बड़े ही आसानी से कर दिखाया था। दूसरा एल्डर कहने लगा कि इस बच्चे को तो खुद की भी कोई फिक्र नहीं, हमें मारने की खातिर ये तो खुद को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गया। मेरे ख्याल से हमने जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए, अगर यहाँ पर रुके तो हम बेवजह मारे जाएंगे। वहीं पर टियानलिन गुस्से में किंगजेन के नाम लेकर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कमीने तेरे ही वजह से मेरे मास्टर कांग्याओ घायल हो गए, तुझे तो मैं किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर टियानलिन की डाओ सोर्ड बड़ी ही तेजी के साथ जाकर किंगजेन पर अटैक कर चुकी। किंगजेन ने अपने सामने एक शील्ड फॉर्म कर ली थी और अब वो भी अपनी सालों साल की हुई कल्टीवेशन पावर का यूज करते हुए टियानलिन के इस अटैक को रोकने लगा। यहाँ पर किंगजेन ने अपनी हेवनली कोल्ड्रन का यूज किया था, जो कि एक भयानक डिफेंसिव वेपन है। तो अब इस वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए टियानलिन ने अपनी और ताकत बढ़ा दी। इससे उसकी सोल पूरी तरह से शटर होने की कगार पर थी, लेकिन बदले की आग में जल रहा टियानलिन बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोच रहा था। वहीं पर मास्टर किंगजेन को पूरा यकीन था कि टियानलिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो कह रहा था टियानलिन आज यहाँ पर बस एक ही शख्स मारा जाएगा, जो कि होगा तू। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, तो मुझे अपने साथ जहन्नुम में नहीं ले जा सकता। मगर थोड़ी देर में टियानलिन ने उसकी कोल्ड्रन के चिथड़े उड़ा दिए और साथ ही साथ किंगजेन का किस्सा भी यहीं पर खत्म हो चुका था। वो बंदा तो टियानलिन की सोर्ड से इतनी तेजी के साथ मारा गया कि उसे भी पता नहीं चला होगा कि वो अब मर चुका है। वहीं पर टियानलिन का स्लैश उस पूरी जगह पर एक जोरदार धमाका कर चुका था, जिसके चलते वहाँ मौजूद हर एक चीज राख में बदल गई। तो इस तरह से टियानलिन ने अपने मास्टर का बदला ले लिया था, मगर अब उसे एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक के बैकलैश को भी झेलना पड़ेगा। यहाँ पर टियानलिन बेहोश होकर सीधे एक पुल में गिर चुका था। जब टियानलिन ने अपनी आंखें खोली तब उसे अपने दोस्त और अपने सुप्रीम एल्डर्स के चिल्लाने की आवाजें आने लगी और सभी लोग टियानलिन के लिए काफी ज्यादा परेशान थे। वो उनके आवाजों में छुपे हुए दर्द को महसूस कर पा रहा था, लेकिन अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं कि वो अपने लोगों के पास वापस जा सके। वो तो मानो एक गहरी खाई में धंसता जा रहा था और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक माइंड स्पेस दिखाया गया, जो कि टियानलिन का तो बिल्कुल नहीं था। और अब टियानलिन बॉडी फ्लोट होते हुए एक रॉक के पास पहुंच गई, जहां पर एक बंदा टियानलिन को देखकर कहने लगा कि तुम तो काफी जल्दी से मेरे पास आ गए, मुझे तो इतनी जल्दी तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। वेल ये टियानलिन की सोल है जो कि किसी और के माइंड स्पेस में पहुंच चुकी थी और अब हम टियानलिन की फिजिकल बॉडी को देख पाते हैं, जिसे कि सोर्ड गॉड सेक के सभी सुप्रीम एल्डर्स अपनी पावर का यूज करते हुए हील करने में लगे हुए थे। और मास्टर्स कह रहे थे कि अब हमने माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देना चाहिए। सिर्फ वही फॉर्मेशन दुश्मनों को हमारे सोर्ड
गॉड सेक के इलाके में आने से रोक सकता है, मगर इस फॉर्मेशन का हमें एक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अगर हमने पूरे सोड गॉड सेक को इस फॉर्मेशन के चलते सील कर दिया तो ना ही कोई बाहर का बंदा हमारे सेक में आ पाएगा और ना ही हमारे सेक के लोग बाहर जा पाएंगे। और सुप्रीम एल्डर्स के इस फैसले से सेक मास्टर जियान शान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कहने लगे कि अगर माउंट सीलिंग फॉर्मेशन एक बार एक्टिवेट हो गया तो फिर 10 सालों तक उसे डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। हम सभी लोग 10 सालों तक सोड गॉड सेक में ही स्टक हो जाएंगे। इसलिए मैं सभी सुप्रीम एल्डर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर से सोचिए। जिस पर सोड पिक की मास्टर कहने लगी कि हम आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि हमारे डिसाइपल यहाँ पर 10 सालों के लिए कैद हो जाए, लेकिन सभी इंपीरियल फैमिलीज हमारे खिलाफ होकर उन्होंने फ्लेम क्लाउड एकेडमी को एस्टेब्लिश किया। वो लोग हमारे इस पूरे नेशन पर ही कब्जा करना चाहते हैं और उनका सबसे पहला टारगेट होगा हमारा सोड गॉड सेक। हमने उनका ऑफर ठुकरा कर बगावत का ऐलान कर दिया है, इसीलिए फ्लेम क्लाउड सेक किसी भी कीमत पर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। भले आज टियानलिन ने अपनी सोल बर्निंग टेक्निक का यूज करते हुए उन्हें हरा दिया, मगर वो दोबारा से जरूर वापिस आएंगे और इस बार पूरी ताकत के साथ। आज उन्हें पता चल चुका है कि हमारा सोड गॉड सेक उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा, तो वो हमें खत्म करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इसलिए हमारे दुश्मनों को यहाँ आने से रोकना ही हमारा सबसे पहला मकसद होगा। जिस पर मास्टर जियान शान कहने लगे कि अगर हमने अपने माउंटेन को 10 सालों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया तो ना ही यहाँ पर नए डिसाइपल आ पाएंगे और ना ही हमारे सेक के डिसाइपल बाहर जा पाएंगे। हमारे पुराने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे एक ही जगह पर कैद होकर वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे और इससे तो हमारे सोड गॉड सेक का स्टेटस और भी ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगा। जिस पर सुप्रीम एल्डर यिंगटियान उन्हें बताने लगे कि हम सिर्फ माउंटेन को खुद को बचाने के लिए सील नहीं कर रहे, बल्कि हमें टियानलिन के लिए इंतजार करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 10 सालों में टियानलिन खुद को रिकवर कर लेगा और अगर ऐसी घायल हालत में टियानलिन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो फिर सबसे पहला हमारे दुश्मनों से ही टारगेट करेंगे। जिसके बाद हमें नेदरवर्ल्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन की सोल उसी की पास लाइफ की फॉर्म के पास मौजूद थी। वो बंदा कह रहा था कि हर एक कल्टीवेटर की बॉडी में 3 सोल और 7 स्पिरिट्स पाए जाते हैं, मगर तुमने जिस एंशिएंट टेक्निक का यूज किया था उसने तुम्हारी 7 स्पिरिट्स को जला दिया और अब तुम्हारे पास बस 3 ही सोल बाकी है। तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो जिसमें से बाहर निकलना हद से ज्यादा मुश्किल होगा, मगर कोई नहीं, मेरा काम है तुम्हारी मदद करना, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी एक उल्फ स्पिरिट को समन कर लिया, जो कि बाहर आकर सीधे टियानलिन की बॉडी में एंटर कर चुका था। अब वो बंदा अपने सेकंड स्पिरिट को भी समन कर लेता है, जो कि एक एरो की फॉर्म में था और इसे कहा जाता है फुशा स्पिरिट। और अब ये स्पिरिट भी तुरंत ही टियानलिन की बॉडी में एंटर कर चुका। तब तक वो बंदा अपने तीसरे स्पिरिट को भी समन कर लेता है, जिसका नाम था कीयून और ये एक स्पिरिचुअल बर्ड है। और अब ऐसे ही करते करते उस बंदे ने अपने 4, 5, 6 और 7 ऐसे 7 स्पिरिट को समन कर लिया, जो कि 1 बाय 1 जाकर टियानलिन की बॉडी में एंटर कर रहे थे। और उतने में वहाँ पर टियानलिन की डिवाइन पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। भले ही टियानलिन ने एंशिएंट सोल बर्निंग टेक्निक का यूज करने से अपने 7 स्पिरिट्स को गवा दिया हो, मगर उसके पास लाइफ की फॉर्म ने अपनी सभी 7 स्पिरिट उसके हवाले करके उसे दोबारा से रिकवर कर लिया। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर टियानलिन की लाइफ सोल यानी कि इनेट स्पिरिट को भी समन कर लेता है, जो कि एक पोर्टल के जरिए बड़ी जोरों से वहाँ आकर पटक गई थी। उसने देखा कि टियानलिन के आसपास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर रिवॉल्व हो रही है, इसलिए वो रोते हुए जाकर तुरंत ही अपने मास्टर के गले लग गई। वो कहती, मास्टर मैं जानती थी आप इतने आसानी से मर नहीं सकते, अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेली क्या करूंगी। इधर टियानलिन का फॉर्म देखता है कि ये तो हेवनली डावर मॉन्यूमेंट है। वहीं पर इनेट स्पिरिट भी उसे देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम हो कौन। दरअसल टियानलिन के इस फॉर्म ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए इनेट स्पिरिट उसे पहचान नहीं पाती, मगर वो फॉर्म तो बस उसे केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। उसे तो ये इनेट स्पिरिट काफी ज्यादा दिलचस्प लगी। वो कहने लगा कि तुम तो हेवनली डाव मॉन्यूमेंट से ट्रांसफॉर्म हुई हो। साथ ही वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शायद यही इनेट स्पिरिट हमारी किस्मत को बदल सकती है। वहीं पर इनेट स्पिरिट को तो ये लग रहा था कि ये बंदा उसके मास्टर को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए वो टियानलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। उस बंदे से कह रही थी कि तुम चाहकर भी मेरे मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें नहीं पता मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, अगर तुमने मेरे मास्टर पर अटैक किया तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। और उतने में वहाँ पर रेड कलर की ऑरा फैलने लगी, जिसमें टियानलिन और इनेट स्पिरिट दोनों भी फ्लोट हो रहे थे। साथ ही टियानलिन का फॉर्म उसे बता रहा था कि अब तुमने जल्दी से खुद को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आगे का सफर मुश्किलों से भरा होगा। दरअसल टियानलिन के इस फॉर्म ने टियानलिन की स्पिरिट्स को रिस्टोर करते हुए
उसे वापस भेज दिया था। जिसके बाद हमें स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट का सीन दिखाया गया जहाँ पर सभी डिसाइपल अपने अपने काम में बिजी थे और उतने में उन्हें अपने सुप्रीम एल्डर यिंग टियान की अनाउंसमेंट सुनाई देने लगी। वो कह रहे थे कि स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट के मेरे सभी डिसाइपल्स मेरी बात गौर से सुनो। कल से ही हमारे स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट पर माउंटेन सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि 10 सालों तक हमारे स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट के दरवाजे बंद रहेंगे। ना ही 10 सालों के लिए कोई यहाँ से बाहर जा पाएगा और ना ही कोई बाहर का बंदा अंदर आ पाएगा। मार्शल वर्ड से हमारे सेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं रहने वाला। अब तुम में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो यहाँ पर 10 सालों के लिए स्टक नहीं होना चाहते, तो उनके पास बस आज का ही एक दिन बचा है। उन्होंने जल्दी से यहाँ से रवाना होना चाहिए। हम सभी सुप्रीम एल्डर्स चाहते हैं कि तुम इस ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तुम सभी डिसाइपल्स को जल्दी से फैसला लेना होगा। अब इस अनाउंसमेंट को सुनकर तो सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। उतने में ही स्टारफायर और जुआन बताते हैं कि हम तो यहीं पर रुकने वाले हैं। हम ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे फैक्शन का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ डिसाइपल्स ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं है कि हम स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट के साथ धोखा कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि 10 सालों तक यहाँ पर रुकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे फैक्शन की डोर रीओपन होंगे हम दोबारा से वापस आ जाएंगे। अब एक दो डिसाइपल्स ने जैसे ही स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट को छोड़ने का मन बना लिया, उन्हें देखकर बाकी के डिसाइपल भी वही सोचने लगे। किसी को अपनी माँ की याद आ रही थी तो किसी को अपने लवर की। वो अपनों से 10 सालों तक दूर नहीं रह सकते थे। स्टारफायर को तो इन डिसाइपल्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर जुआन उसे समझाता है कि ये उनका फैसला है जिसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अब देखते ही देखते कई सारे डिसाइपल स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट छोड़कर बाहर जाने लगे। मास्टर जियान शुआन को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपने सुप्रीम एल्डर यिंग टियान से कहने लगी कि जब 10 सालों के बाद हम अपने दरवाजों को दोबारा से ओपन करेंगे तब पता नहीं इन डिसाइपल्स में से कितने लोग वापस आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तब तक ये लोग किसी दूसरे फैक्शन को ज्वाइन कर ले। इससे तो हमारा स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। जिस पर मास्टर यिंग टियान उन्हें समझाने लगे कि तुम इन डिसाइपल्स की फिक्र छोड़ दो। अगर वो अपने फैक्शन के साथ वफादार है तो जरूर से वापस आएंगे। खैर मुझे ये बताओ कि टियानलिन का क्या हाल है। जिस पर मास्टर जियान शुआन जवाब देते हैं कि मैंने सारी अरेंजमेंट करवा दी है, जैसे आपने बताया था सारी प्लानिंग हो चुकी। तो मास्टर यिंग टियान कहते हैं ठीक है, फिर तो अब हमारी सारी जिम्मेदारी टियानलिन के ही कंधों पर होगी। वही हमारे स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और अब हम देख पाते हैं युनशुई को, जो कि टियानलिन को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए काफी तेजी से भाग रही थी। साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में सुप्रीम एल्डर की आवाज आती है, जो कि युनशुई को बता रही थी कि अब टियानलिन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें उसे जितनी जल्दी हो सके इस नेशन से बाहर ले जाना होगा। टियानलिन स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट में रुक नहीं सकता, ये उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तुम्हारी इस सफर में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। कियान डोमेन कंपटीशन हर 10 सालों में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता, तो हमारा स्वॉर्ड सक्सेसर टियानलिन इस कॉन्टेस्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। टियानलिन काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर उसने इस कियान डोमेन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो वो काफी अच्छी मेरिट हासिल करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि वो टॉप 10 में जगह बना ले। अगर ऐसा हो पाया तो उसे इंपीरियल एक्सट्रीम होली लैंड पर कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा। बस एक बार हमारा टियानलिन होली लैंड का डिसाइपल बन जाए, फिर तो उसकी ताकत काफी तेजी के साथ बढ़ती जाएगी। वो खुद भी काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा और हमारा स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट भी महफूज हो जाएगा। मगर तब तक हमें कुछ भी करके टियानलिन को यहाँ से दूर रखना होगा, ताकि हमारा दुश्मन उस तक पहुँचने न पाए। सो गाइस, यहाँ पर सुप्रीम एल्डर यिंग टियान ने एक जबरदस्त प्लान बनाया था। उन्होंने अपने स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट को सीलिंग फॉर्मेशन का यूज करके बंद कर दिया, ताकि उनके दुश्मनों को ये लगे कि टियानलिन वहीं पर मौजूद है। जबकि उन्होंने तो युनशुई पर ही टियानलिन की जिम्मेदारी सौंप दी, जो कि उसे स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट से दूर रखेगी। यहाँ पर टियानलिन अगर रिकवर हो जाए तो कियान डोमेन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता था। ये टियानलिन के फ्यूचर के साथ साथ स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर टियानलिन को अपने सेक्ट को दोबारा से राइज करवाना है तो उसे कॉन्टेस्ट जीतना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता था स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट की लेगेसी को जारी रखने का। तो युनशुई ने भी अपने सुप्रीम एल्डर्स के ऑर्डर को पूरी खुशी के साथ एक्सेप्ट किया। वो टियानलिन से कह रही थी कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें बचाने की खातिर मैं खुद को भी मिटा सकती हूँ। और इसी से हमें पता चलता है कि युनशुई टियानलिन से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो टियानलिन को प्रोटेक्ट कर पाएगी। इसीलिए तो युनशुई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी उठाई। उसकी एक गलती भी टियानलिन और स्वॉर्ड गॉड सिक का फ्यूचर खत्म करवा सकती थी, मगर युनशु ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। अब वो टियानलिन को लेकर एक केव में आराम करती है, मगर अगले ही दिन उसे वहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। अब यहाँ आने वाला पर्सन कोई दुश्मन है या दोस्त, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।